हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। दीपकों और कलश को ईशान कोण पर, हवन कुंड की पूर्व दिशा और उत्तर दिशा का जो कोण होता है, उस कोण पर दीपकों और कलश को रख लेंगे। अब आइए सब लोग गाय के घी की 4 आहुति विशेष रूप से हम प्रदान करेंगे। आघारावाच्य भाग आहुति पहले हवन कुंड के ऊपर उत्तर दिशा में प्रदीप समिधा के ऊपर 1 गाय के घी की आहुति देंगे, दूसरी दक्षिण दिशा में प्रदीप समिधा के ऊपर देंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए 2 हवन कुंड के बीच में ऐसे 4 गाय के घी की आहुति देंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदन्नमम। अब जो हमारे पास जड़ी बूटियां हैं, हवन सामग्री हैं, एक व्यक्ति गाय के घी की आहुति देंगे और अन्य सभी हवन सामग्री मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ राइट हैंड की 3 उंगलियों के माध्यम से सामग्री लेकर के आहुति प्रदान करेंगे हर स्वाहा के साथ। ఇప్పుడు ఒకరు నెయ్యితో సహాయం సమర్పించుకుంటా, ఇంకొక వ్యక్తి సామాగ్రిని మంత్రోచ్చారణ తర్వాత స్వాహ అనుకుంటూ మధ్య 3 వేళ్లతో ఈ విధంగా వేస్తాం, పైనుంచి పడేయం, భగవంతునికి సమర్పణ చేసుకుంటాం మనం। ఓం अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रिन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम यामेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि
विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमवृत्तिं विधेम स्वाहा। सब लोग एक साथ मिलकर के उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। अब श्रु आदि को छोड़ दीजिए। अब हवन कुंड के अंदर किसी भी प्रकार की कोई आहुति नहीं देंगे, समिधा भी नहीं लगानी है, गाय का घी की भी आहुति नहीं देनी है और सामग्री की भी नहीं। अब अपने हाथों को, आपके पास नेपकिन है उससे पोंछ लीजिए और हाथ साफ करके दोनों हाथों को जोड़ करके अब हम अग्नि देवता से प्रार्थना करेंगे। सत्याः सन्तु यजमानस्य कामका, जो यजमान मंत्रोच्चारण पूर्वक यज्ञाग्नि के अंदर आहुतियां प्रदान करने के बाद हाथ जोड़ करके जो प्रार्थना करता है वो सारी मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती हैं। तो आइए हम सब मिलकर के पूरी श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के अब हम प्रार्थना करेंगे संपूर्ण विश्व के मंगल की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई
कोई होवे सृष्टि में प्राण धारी, हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य की भंडारी, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इस प्रकार पूरी श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के हम सब ने मिलकर के यह देव यज्ञ और उसके साथ साथ चिकित्सा यज्ञ के रूप में हमने कुछ विशेष गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र से लेकर के अलग अलग कुछ विशेष आहुतियां भी प्रदान की। इस प्रकार प्रतिदिन थोड़ी सी अग्नि प्रदीप्त करके और उस अग्नि में प्रातःकाल यज्ञ करते हैं तो प्रजापति और सूर्य के लिए विशेष प्रातःकाल आहुति देते हैं, और सायंकाल यज्ञ करते हैं तो अग्नि और प्रजापति के लिए विशेष आहुति देते हैं। इसको कहते हैं देव यज्ञ। और इससे अतिरिक्त मेधा की कामना के लिए या मेधाम, संपूर्ण विश्व के मंगल के लिए, जीवन में आने वाले दुरितों को दूर करने के लिए और सद्गुणों के लिए विश्वानी देव सवितर दुरितानी, और प्रभु से प्रार्थना करते हुए अग्नि नये सुपथाराय, सुपथ की कामना के लिए। इस प्रकार 3 आहुतियां विशेष हमने अलग अलग कामना के लिए दी, और उससे अतिरिक्त गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र से हमने 3-3 दी। तो ऐसे जब हम यज्ञ करते हैं तो कम से कम देव यज्ञ की आहुतियां हम जरूर प्रदान करें अग्नि को प्रदीप्त करके, और अधिक हमारे पास और समय है हम करना चाहें या कोई बीमारी विशेष हो गई है तो रोग की अवस्था के अनुसार 11 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुति गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र के अंत में स्वाहा बोलते हुए रोग विशेष की जड़ी बूटियों के साथ गाय के घी की आहुति देते हुए यज्ञ करते हैं। और हवन हो जाए, जिस अग्नि के अंदर हमने आहुतियां प्रदान की उसको कहते हैं यज्ञाग्नि। क्या कहते हैं? और अब जब अग्नि शांत हो गई, अब जो लाल लाल अंगारे हैं इसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। क्या कहते हैं? तो उस यज्ञाग्नि के अंदर हमने कुछ आहुतियां प्रदान की। अब अग्नि जब शांत हो जाती है, अंगारे बच गए, उन अंगारों को पास में ऐसे व्यवस्थित पास में कर दे कि बीच में हवा प्रवेश ना करे। इस प्रकार पास में करके ऊपर से थोड़ा सा इसे दबा देते हैं, नजदीक एक के ऊपर एक अंगारा कर देते हैं और थोड़ा सा इसे दबा देते हैं। अब ये जो अंगारे हैं उसके ऊपर इसमें विशेष रूप से जो गुगुल होता है, एक धूपन होता है, उसको थोड़ी सी मात्रा में लिया, और जो हम गाय का घी भी आहुति के रूप में जो लेते हैं वो उतनी मात्रा में लेते हैं कि वो गाय का घी हमारे पास थोड़ा सा बच जाए, इतनी मात्रा में बचे कि जो हमें आवश्यकता पड़े उतना ही घी हर लिया, और उस घी के अंदर थोड़ा सा गुगुल डाल दिया। और चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो जो रोग विशेष की जो जड़ी बूटियां होती हैं उस रोग विशेष की जड़ी बूटियों को डाल देते हैं। इसी प्रकार आप दिव्यष्टि हवन धूप है उसको भी आप डाल सकते हैं, और उस या फिर रोगानुसार जो हवन सामग्री, हमें जैसे डायबिटीज है तो मधुष्टि, इसी प्रकार हार्ट की प्रॉब्लम है तो हृदयष्टि, इसी प्रकार से इम्यूनिटी पावर कम है तो प्राणष्टि, और उसको ऐसे आपस में मिला देते हैं। गाय का घी, रोगानुसार हवन सामग्री और गुगुल तीनों को समान मात्रा में लेते हैं और ऐसे मिक्स कर देते हैं,
उसके बाद ये पिंड सा बन जाता है। इसको अंगारों के ऊपर ऐसे एक स्थान पे, पूरे में बिखेरना नहीं है, एक स्थान पे एक जगह पर ऐसे रख दिया। अब इसकी मंद मंद सी हल्की हल्की धुनी होती है। यह धुनी को हम घर के चारों ओर के वायुमंडल में फैलने दें और इस वायुमंडल के अंदर बैठ करके हम यदि प्राणायाम योगाभ्यास करते हैं तो उसका कई गुना ज्यादा विशेष हमें लाभ प्राप्त होता है। अथर्ववेद में ये जो धुनी हम कर रहे हैं, इस धुनी के विषय में बताया, नतम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजस्य बुलबुलो सुरभिर्गंधोष्णुते। जिसके घर में जो व्यक्ति गुलगुल की धुनी करता है और जिस व्यक्ति को गुलगुल की धुनी प्राप्त होती है, उस घर में, उस परिवार में, उस व्यक्ति को कैसे किसी भी प्रकार का कोई रोग, ताप, संताप या किसी भी प्रकार का अशुभ उस जीवन में या उस घर में आ सकता है। ये इतनी बड़ी गुलगुल की धुनी का विशेष लाभ होता है। और आयुर्वेद में बताया, गुलगुलम धूप कामार्धम प्रसिद्धम मंगलप्रदम। गुलगुल धूप कार्य के लिए प्रसिद्ध होता है, मंगलदायी होता है। और बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पित, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार के शोधन में ये विशेष रूप से कार्य करता है। और घृत बुलबुलो में जो सर्वोत्पातादीन मर्दम, ये प्रकृति में जब उत्पाद फैलते हैं तब ये घी और गुलगुल का हवन करने पर वो उत्पाद भी शांत हो जाते हैं, इतना ताकतवर होता है। सभी लोग सीधे बैठ करके अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से लंबा गहरा श्वास भरिए और दाई नासिका से छोड़िए। लंबा गहरा श्वास भरते हुए छोड़ते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे और प्राणायाम पूर्वक हम यज्ञ की महिमा को जानने का प्रयास करेंगे। तो जब हम सब लोग प्राणायाम करते रहेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहेंगे, ये जो हम यज्ञ करते हैं उससे वायुमंडल शुद्ध हो जाता है, मेडिकेटेड हो जाता है। वायुमंडल के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार होता है। जैसे हमने यज्ञ की शुरुआत से पूर्व में कुछ लाभ आपको शास्त्रीय लाभ बताया, ऐसे इस यज्ञ को करने पर साइंटिफिक लाभों की हम बात करें तो उसके भी विशेष अलग अलग लाभ होता है। उसमें से एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ प्राप्त होता है कि जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उससे ये वायुमंडल सीधा प्रभावित होता है। ये वायुमंडल सुगंधित होता है और इस वायुमंडल के अंदर जो विभिन्न प्रकार की अलग अलग जो जहरीली या हानिकारक तत्व होते हैं उसको भी यह दूर करता है। हम देखिए, जिस जीवन को जीते हैं उसके लिए हमें शक्ति की, ताकत की आवश्यकता होती है ना। उस शक्ति को, उस ताकत को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? शक्ति को किससे हम प्राप्त करते हैं? आहार लेते हैं ना। जो आहार हम लेते हैं वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? कितने रूपों में आहार लेते हैं? 3 रूपों में, ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल आदि, द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि, और गैस रूप में वायु। ये 3 रूप में आहार लेते हैं, नहीं लेते हैं? अब ये जो 3 रूप में हम आहार लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा 24 घंटे में कौन सा आहार हम लेते हैं? वायु। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। छह महीने के पीरियड के अंदर
मिसेज मेरी 2 बार वेंटिलेटर पे गई, 2 बार वेंटिलेटर पे गई और टोटल 6 बार हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी। उसके बाद उनका सब बहुत सा डायग्नोसिस किया गया, टेस्ट किया गया। उस टेस्ट में मालूम पड़ा कि इनका जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड का D11 D12 जॉइंट के अंदर इन्फेक्शन हो गया है और वो इन्फेक्शन बाहर की तरफ ना होके अंदर की तरफ हुआ है जहाँ कैल्शियम रहता है, और वो कैल्शियम को खाना चालू कर दिया था वो इन्फेक्शन ने। उसके वजह से वो कंप्लीट, जब डायग्नोसिस हो गया उसके बाद वो कंप्लीट बेड पे ही चली गई। वो न करवट बदल सकती थी, न करवट, मतलब बिल्कुल श्वास लिया तो भी उनको दर्द होता था, बहुत ही वेदना होती थी। हर आधे घंटे के बाद भी अगर उनको पेन किलर दिया जाता था उसका भी कोई असर नहीं होता था। दूसरी जो प्रॉब्लम थी, व्याधि थी, वो है कि उनकी किडनी के जो फंक्शन है वो अभी एट प्रेजेंट 29% ही काम कर रहा है। इस कंडीशन में पेशेंट डायलिसिस पे चला जाता है, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ यज्ञ को कि उसके वजह से अभी तक वो सिचुएशन तैयार नहीं हुई। टोटल 5 डॉक्टरों की इनके ऊपर टीम काम करती थी। एक तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, दूसरे स्पाइन के डॉक्टर स्पेशलिस्ट, और तीसरे जो डॉक्टर थे इन्फेक्शन के स्पेशलिस्ट, चौथे डॉक्टर थे किडनी के डॉक्टर, 5वें डॉक्टर थे फिजिशियन। अभी आप सोचिए 5 डॉक्टर के कितनी दवाइयाँ उनको लगेगी। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी अगर किडनी हमें बचानी है तो सिर्फ 1/4 ही हम डोज उनको दे सकते हैं। और तो मैंने बोला डॉक्टर साहब फिर कितना दिन लगेगा उनको ठीक होने को? बोले देखिए शुक्ला जी 3 से 4 साल, 5 साल, 6 साल हम कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमको किडनी बचानी है। किडनी बचेगी तो ही तो आगे का काम उनका चालू होगा। तो मैं एक्चुअल 6 महीना तो बिल्कुल मेरी नींद ही उड़ गई थी। ताकि निर्मला बहन ने मुझे फ़ोन किया कि भैया बहुत दिनों से आपका सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट नहीं आ रहा है, क्या कुछ तबीयत खराब वगैरह है क्या घर में किसकी? तो मैंने बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है बहन। तो उन्होंने कहा कि आप तो यज्ञ को क्यों नहीं साथ में कराते हो, तो उसका चमत्कारिक लाभ हो सकता है। हमारी निर्मला गुप्ता जी दोनों पूरे साहित्य के साथ आए, हवन कुंड, समिधा, घी, हमारे मतलब जो कुछ भी लगता था लेके आए। उन्होंने विधिवत हमें बताया और उसके बाद से हमने 18 जनवरी से हमने चालू किया और 19 का जनवरी आने तक के डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद में उन्होंने सब रिपोर्ट देखा, इनको देखा, ये अभी 100% ठीक हो गई है। तो यज्ञ का 1 साल के अंदर इतना बड़ा असर हो गया कि आप सोचिए डॉक्टर ने कि 4-5 साल में वो ठीक होगी, 1 साल में ही ठीक हो गया। आज की तारीख में वो अपना सब कार्य खुद करती हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।